नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम मानव चेतना क्या है, मानव चेतना का संपूर्ण अर्थ, परिभाषा एवं इसके कौन कौन से अंग हैं, इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप योग के छात्र हैं, योग से मास्टर, पीजी, डिप्लोमा आदि कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न वहां पर आपको पूछा ही जाता है। आप योग से मास्टर या फिर पीजी डिप्लोमा कर रहे हो तो यह जो मानव चेतना जो प्रश्न पत्र है, यह आपका भारतीय दर्शन के साथ में आता है। इसलिए मानव चेतना को समझना अत्यंत जरूरी है। हम योग के छात्र नहीं भी हैं, योग प्रेमी हैं, तो भी हमें मानव चेतना को समझना जरूरी है। तो प्रथम जान लेते हैं कि मानव चेतना क्या है, जिसके बारे में हम यहाँ पर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो मानव चेतना है, यह मनुष्य को जीवन क्रियाओं को चलाने वाला एक तत्व कहा जा सकता है। वह तत्व जिसके माध्यम से हमारा जीवन चक्र चल रहा है। हम चेतनशील हैं। हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, चाहे भोजन करते हैं, चाहे हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं, श्रवण करते हैं, तो वह सब के सब किसके द्वारा हो रहा है? तो कोई ना कोई चेतन शक्ति है जो हमें इन सब के लिए क्रियाशील कर रही है। तो वही कहा है कि वही क्या है? मानव चेतना है। अर्थात वह जो तत्व है वह क्या है? वह मानव चेतना है। अभी हम इसे डिटेल में यहां पर जानेंगे तो आपका यह जो विषय है अच्छे ढंग से कंप्लीट होगा। आगे हम यहां पर देखें, कहा कि जब हम मानव चेतना के अर्थ को समझेंगे तो कहा कि मानव चेतना में दो शब्द हैं, एक है मानव, एक है चेतना। जब हम मानव चेतना यह जब विषय पढ़ेंगे तो हमारे पास दो शब्द हमें यहां पर प्राप्त होते हैं, एक है मानव, एक है चेतना। तो मानव का तात्पर्य मनुष्य से है और चेतन, इस विषय को हमें यहां पर डिटेल में जानना है। मानव अर्थात मनुष्य। अब हम जिस चेतन शक्ति को जानने वाले हैं, अगर हम इस चेतन शक्ति को जान गए विज्ञान के अनुसार या फिर उपनिषदों के अनुसार, वेदों के अनुसार, अन्य अन्य विद्वानों के अनुसार किस प्रकार से चेतना को व्यक्त किया गया है, जब हम यह विषय जान जाएंगे तो हमारा यह जो मानव चेतना यह जो विषय है अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो कहा है कि जैसा मैंने अभी कहा कि वेदों या फिर उपनिषदों में भी हमें इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वेदों में मानव चेतना को व्यष्टि चेतना और उपनिषदों में मानव चेतना को जीवात्मा की संज्ञा दी गई है। आगे हम इन सब विषयों के ऊपर चर्चा भी करेंगे। आपके पास सिलेबस में है भी कि उपनिषदों में या फिर उपनिषदों के अनुसार मानव चेतना को प्रदर्शित कीजिए, ऐसे प्रश्न आपके पास आते हैं। या फिर वेदों में मानव चेतना को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। षड्दर्शन में है। तो आगे हम इन सब विषयों को कवर भी करेंगे और सिर्फ चैनल पर ही नहीं बल्कि एप्लीकेशन पर भी आपको इससे संबंधित कोर्स मिल जाएगा। दर्शन का कोर्स तो आपको दिया ही गया है। तो यहाँ पर हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि जब हम वेदों या फिर उपनिषदों के अनुसार चेतना के बारे में चर्चा करते हैं, मानव चेतना के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि वेदों में यह जो मानव चेतना है इसको व्यष्टि चेतना कहा गया है और उपनिषदों में यह जो मानव चेतना है इसको जीवात्मा की संज्ञा दी गई है। दो चीजें हैं। अगर हम वेदों के अनुसार देखें तो दो चीजें हैं, एक है व्यष्टि चेतना, एक है समष्टि चेतना। तो जो व्यष्टि चेतना है वह मानव चेतना है और जो समष्टि चेतना है वह स्वयं कौन है? परमात्मा है। उसी प्रकार से उपनिषदों के अनुसार देखें तो जो जीवात्मा है वह मानव चेतना है और स्वयं जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वह क्या है? परमात्मा है, ब्रह्म है। आगे हम इन सब विषयों को डिटेल में चर्चा भी करेंगे। अब यहां पर मानव चेतना क्या है इसे हम यहां पर जान चुके हैं। अब हम यहां पर जो मूल रूप में जो डिटेल में जो जानेंगे वह हमें चेतना को जानना है। अब ध्यान दीजिएगा, चेतना को हम यहां पर देखें, चेतना क्या है तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि हम जो कोई भी सुख दुख आदि इन सब का अनुभव करते हैं वह सब के सब
किसी न किसी चेतन शक्ति के कारण ही होता है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, सुख दुख आदि, हर्ष शोक विषाद इत्यादि जो कुछ भी भाव हमारे मन में उठते हैं, चित्त में उठते हैं, तो यह सब क्यों? क्योंकि हम चेतनशील हैं। जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो जीव चेतनशील नहीं है, उसको न सुख होगा, न दुख होगा, न मान होगा, न अपमान होगा, न शीत न उष्ण, उसको कुछ भी हैरान करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वह चेतन नहीं है, वह जड़ है। तो यह सब किसमें संभव है? यह उसी में संभव है जो चेतनशील है। इसीलिए कहा कि मानव को सुख दुख आदि की जो अनुभूति होती है वह चेतना के कारण ही होती है। वह चेतनशील है, इसीलिए इसी कारण से उसे यह सब अनुभव हो पाते हैं। वस्तुतः यह जो चेतना है यह मानव मस्तिष्क में प्रवाहमान वह शक्ति है जो मनुष्य को निरंतर चैतन्यता प्रदान करती रहती है। यह चेतना क्या है? तो यह वह शक्ति है, वह तत्व है जो हर समय हमें चैतन्यता प्रदान कर रही है। मैं बोल पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं चेतन हूं। आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप चेतन हैं। अगर चेतन शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा, जिस तत्व के द्वारा आप और मैं क्रियान्वित हैं, क्रियाशील हैं, अगर वह शक्ति न हो, वह तत्व न हो, तो हमारा यह शरीर जड़ हो जाएगा। तो हमारा यह जो शरीर है, यह जो जड़ शरीर है, यह चैतन्य है, क्रियाशील है, तो किसके द्वारा? मात्र और मात्र चेतन शक्ति के द्वारा, इस चेतना के द्वारा। इसीलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, उपनिषदों में इसे जीवात्मा के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया। सामान्य अर्थ में देखें यानी कि आत्मा। आगे जब हम दर्शनों में देखेंगे ना मानव चेतना, तो वहां पर आपको समझ में आएगा। तो सामान्य अर्थ में अगर जो हम मानव चेतना को देखें तो मानव चेतना का तात्पर्य होगा आत्मशक्ति अर्थात आत्म तत्व। तो ये आपको यहां पर ध्यानपूर्वक समझना है। देखो, ये थोड़ा अलग विषय है मानव चेतना। वैसे है तो योग के साथ में ही, लेकिन थोड़ा अलग विषय है, इसलिए थोड़ा सा कठिन लग सकता है। लेकिन अगर आपने दर्शन पढ़े हैं तो दर्शनों में तो हमने आत्मा पढ़ी है, तो फिर आपका यह विषय ज़्यादा कठिन नहीं होगा। अगर आपने दर्शन पढ़े हैं, चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट आपको दी गई है, तो फिर आपके लिए सरल विषय है। अब यहाँ पर आगे हम जो ये चेतना है इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो कहा, चेतना मानव में उपस्थित वह तत्व है जिसके कारण उस मनुष्य को या फिर उससे सभी प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। अभी जैसे हमने कहा भी, हम सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, हम अनुभव करते हैं, वह चेतन शक्ति के द्वारा ही होता है। इसीलिए चेतना के कारण ही हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं या फिर अन्य विषयों का हम चिंतन कर पाते हैं। तो देखो, दो चीजों को आपने समझा ना, एक चेतना, एक मानव। तो मानव मैंने कहा कि मानव यानी कि मनुष्य, चेतना यानी कि आत्म तत्व, वह जो चेतन शक्ति है। तो इन दोनों विषयों को जब आप जान जाएंगे, खास करके जब आप चेतना को समझ पाएंगे, तो आप यह जो मानव चेतना, इससे संबंधित प्रश्न अगर आपके पास आएगा तो आप डिटेल में अच्छे ढंग से अपने शब्दों में लिख पाएंगे। अब मानव चेतना क्या है, मानव चेतना का अर्थ या फिर चेतना का अर्थ यह आप जान चुके हैं। कुछ एक विद्वानों की कुछ परिभाषाएं भी हैं चेतना से संबंधित, इन्हें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, उससे पूर्व चेतना का अर्थ यहाँ पर बताया है। अगर विज्ञान के अनुसार हम देखें तो कहा कि चेतना एक व्यापक विषय है जिसका अंग्रेजी में पर्याय है कॉन्शियसनेस, जिसको कि हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। अब यह जो कॉन्शियसनेस शब्द है यह लैटिन भाषा का है। इसमें दो शब्द हैं, एक है कॉन, एक है सायर। इन दोनों से मिलकर के कॉन्शियसनेस शब्द बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, जिसके द्वारा हम जान पाते हैं, देख पाते हैं, जिसके द्वारा हमें बोध होता है, ज्ञान होता है ना। तो यह जो चेतन शक्ति है यह क्या है, चेतना। तो ये अगर आपको एग्जाम में आता है भी है तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। चेतना का जो तात्पर्य है यह आपको वहां पर प्रस्तुत करना होगा, लिखना होगा। अब हम चेतना की परिभाषा के बारे में यहाँ पर जाने। अन्य विद्वानों के अनुसार चेतना को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, इस विषय को हम यहाँ पर जाने। तो सर्वप्रथम विदुषी एनी बेसेंट के अनुसार हम देखें तो ये कहते हैं कि चेतना और जीवन एक ही तथ्य के दो पहलू हैं। एक ही तथ्य के दो पहलू के हैं का तात्पर्य है कि जहां चेतना होगी वहां जीवन होगा
और जहां जीवन होगा वहां चेतना होगी। इसीलिए कहा कि जो चेतना है और जो जीवन है दोनों एक ही तथ्य के दो पहलू हैं। यानी कि चेतना के बगैर जीवन संभव नहीं है और जीवन के बगैर चेतना संभव नहीं है। आगे कहते हैं कि जीवन की सक्रियता एवं चैतन्यता के मूल में जो विद्यमान जो शक्ति है वह चेतना ही है। हमारा यह जो जीवन है, जो कोई भी जीव, जो कोई भी प्राणी जीवित है, इसके मूल में जो शक्ति है, जो तत्व है, वह मात्र और मात्र चेतना ही है, जिसको कि हमारे ग्रंथ, हमारे उपनिषद, वेद जिसको कि आत्मा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आगे देखें, डॉक्टर डेविड फ्राले कहते हैं कि चेतना की गहराई और व्यापकता की कोई भी सीमा नहीं है। कहते हैं कि सृष्टि के प्रत्येक घटक के कण कण में जो स्पंदन है, जो परिवर्तन है, जो गतिशीलता है, यह सब किसके द्वारा संभव है? यह सब चेतना के द्वारा संभव है। अर्थात इसके मूल में कोई न कोई सक्रिय चेतन शक्ति है, और वह जो चेतन शक्ति है वह कौन है? वह चेतना ही है। तो ये हमें यहाँ पर जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि अगर हम परिभाषाओं को जान जाएंगे ना तो हमारा यह जो विषय है अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको एग्जाम में लिखने को भी आता है तो आप परिभाषाएं भी वहां पर डिटेल में कर पाएंगे। आगे देखें, जेम्स हेस्टिंग्स कहते हैं कि चेतना कैसी है? अपरिभाषित है, यानी कि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। कहते हैं कि इससे अन्य तथ्यों की व्याख्या तो की जा सकती है, वरन यह जो स्वयं है, यह क्या है? यह अव्याख्यायित ही रह जाती है। यानी कि यह जो चेतना है यह कैसी है? अपरिभाषित है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, वरन यह जो चेतना जो शक्ति है यह अन्य को परिभाषित करने में संभव है। इसीलिए कह रहे हैं कि इससे अन्य तथ्यों की तो व्याख्या की जा सकती है, वरन यह स्वयं अव्याख्यायित ही रह जाती है। यानी कि इसकी व्याख्या करना संभव नहीं है, वरन इसके द्वारा अन्य की व्याख्या कर पाना संभव है। जैसे कि हम उपनिषदों में भी पढ़ते हैं, उपनिषदों में कहा है ना कि जो आत्मा है, मूल में जब हम इंद्रियों के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर कहा गया है कि जो हमारे जो कान हैं, हमारे जो नाक है, हमारी जो जिह्वा है, यह जो क्रिया कर रही है, हमारे जो कान जो श्रवण कर पा रहे हैं, तो कान श्रवण कर पा रहे हैं, यह कान स्वयं अपने आप में कोई मूल नहीं है। मूल तत्व तो वह है जो कि हमारे कानों को भी चेतना प्रदान कर रही है, जिसके द्वारा हमारे कान श्रवण कर पा रहे हैं। अगर ऐसा न हो तो कान तो वही थे, लेकिन व्यक्ति बहरा कैसे हो जाता है? सुन क्यों नहीं पाता? तो इसका तात्पर्य कानों को भी चेतना प्रदान करने वाला कोई ना कोई तत्व है, हमारे जीवा को भी चेतना प्रदान करने वाला कोई ना कोई तत्व है, और वह कौन है? चेतना है, अर्थात आत्मा है। तो ये हमें यहां पर ध्यानपूर्वक समझना है। आगे यहां पर देखें, चेतना के कुछ अंग यहां पर बताए गए हैं। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि जो चेतना है इसके 3 अंग बताए गए हैं। एक कहा चिंतन, एक है भावना, एक है संकल्प। चिंतन अर्थात थिंकिंग, भावना अर्थात फीलिंग, और संकल्प अर्थात विलिंग। ये 3 चीजें चेतना के मुख्य अंग हैं। और जो ये तीनों मुख्य अंग बताए तो गए हैं, लेकिन कहा कि यह स्वयं न चिंतन मात्र है, न भावना मात्र है, और न संकल्प मात्र है। आप यह जो चेतना के जो 3 अंग बताए गए हैं, आप तीनों को अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मात्र और मात्र चिंतन मात्र ही चेतन शक्ति है, मात्र और मात्र भावना मात्र ही चेतन शक्ति है, मात्र और मात्र संकल्प मात्र ही चेतना शक्ति है। वरन कहा इन तीनों के मूल में जो निहित समान जो चैतन्यता का जो तत्व है वही क्या है? वह चेतना है। तो आप मात्र और मात्र चेतना को नहीं, भावना को नहीं, संकल्प को नहीं, इन सबके भी मूल में जो तत्व है वह कौन है? चेतना है। तो इस प्रकार से आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे चेतना क्या है, चेतना का अर्थ, मानव चेतना क्या है, मानव चेतना या फिर चेतना की परिभाषाएं। आपका यह विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट हो चुका होगा। कुछ एक प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, जिससे कि आप स्वयं का टेस्ट ले सकें कि आपने इस लेक्चर से कितना सीखा, अर्थात आपकी कितनी तैयारी हुई है। प्रथम प्रश्न है, चेतना और जीवन एक ही तथ्य के 2 पहलू हैं, यह किसकी परिभाषा है? विदुषी एनी बेसेंट की, डेविड फ्राले की, रॉजर पेनरोज की, या फिर कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।
दूसरे प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से चेतना के मुख्य अंग कौन से हैं? भावना है, संकल्प है, विकल्प है या फिर अ एवं ब। तो सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चले। निम्न में से कॉन्शियसनेस शब्द किन शब्दों से मिलकर के बना है? हमने कहा था ना कि लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर के बना है। कौन कौन से हैं? चेतन है, कौन है, शायर है या फिर ब एवं स। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि आप इस प्रकार से कई सारे लेक्चर्स आप चैनल पर देख सकते हैं या फिर आप जैसे ही योगा एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर भी जाते हैं तो आपको कई सारे लेक्चर्स, कई सारे कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ई बुक से संबंधित भी अगर आप जानना चाहें तो आप एप्लीकेशन या फिर चैनल पर जा सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर देखें। सामान्य अर्थ में मानव चेतना का संबंध निम्न में से किससे है? आत्मा से है, मन से है, बुद्धि से है या फिर चित्त से है? तो यह जो चेतना है अर्थात जो मानव चेतना है इसका तात्पर्य किससे है? मैंने इस विषय पर चर्चा भी की। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो इस लेक्चर में हमने मानव चेतना के बारे में जाना, अर्थ, परिभाषा एवं अंग के बारे में जाना। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न होता है और आप यह लेक्चर चैनल पर देख रहे हों तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भेज सकते हैं। एप्लीकेशन पर यह लेक्चर देख रहे हों तो आप चैट सपोर्ट पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।